बड़ा जी चढ़ा पाड़ दे, एक मोटा सा भूत मेरी सासू में पाड़ दे। सारा घर का काम करूं फिर भी बदनामी, सासू मेरी नू बोले ये फंड भरे सामी, रईस का झाड़ा पाड़ दे, एक मोटा सा भूत मेरी सासू में वाड़ दे। तो ऐसे चुलबुली बहुएं भी होती है और चुलबुली सासें भी होती है, जो ऐसे ऐसे भजनों में पहले डांस होते थे, जैसे गाने पे लोकगीतों पे डांस होते थे, तो कोई बोलने वाला ही नहीं था। और आजकल की गाना भी ऐसा हो रहा, गंडा सोरी से होरी से। मेरा डांस में तो राजस्थान में बहुत नाम हो गया था। जो भी जिसी की भी टीम हो, ब्रह्मपाल जी हो, करमपाल जी हो, राम कुमार शर्मा जी हो, और ये सतपाल दोसा जी हो, जो भी प्रीति चौधरी हो, संतराज नागर हो, है ना, कोई भी टीम में अगर किसी का डांस का कोई जिक्र चले तो बोले छम्मा तिवारी आनी चाहिए। अच्छा। और जहाँ मैं नहीं, हाँ डिमांड, जहाँ भी मैं नहीं पहुँच पाती थी तो वो लोग कमेटी वाले मतलब झुंझुनू से मेरे घर तक पहुँच जाते थे। ये कितना लंबा चला आप लोगों का सफर? हमारा सफर शादी से पहले कम से कम हमने 7-8 साल प्रोग्राम करे हैं। 7-8 साल। शादी तक कैसे पहुंचा? कैसे शादी हुई? शादी तक ऐसे पहुंचा कि हम जब साथ में गाने लगे, पब्लिक पसंद करने लग गई। आपके गांव में, आपके आसपास के क्षेत्र में आपने कार्यक्रम देखे होंगे, इनकी रागनी सुनी होगी, अमित चौधरी का नाम सुना होगा, जिनकी वीडियो आपने देखी है, जो एक गांव के एक मंदिर में तपस्या कर रहे हैं अपने शरीर को ठीक करने के लिए और भगवान की तरफ जाने के लिए कि भाई मैं जानूं कहाँ है भगवान। छम्मा तिवारी एक बड़ा नाम है और इस कला के क्षेत्र में बड़ा नाम भी कमाया है। इनसे बातचीत करेंगे इनके जीवन के बारे में, कैसे इनकी शुरुआत रही और कहां से कहां तक ये पहुंचे हैं और कहां इन्हें जाना है, क्या इनका टारगेट है। तो इनसे बातचीत करते हैं। जी मैम नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं जी? बढ़िया जी। तो छम्मा तिवारी एक नाम, नॉर्मल सी लड़की और उससे आज इतना बड़ा नाम कमाना, किस प्रकार से शुरुआत हुई? गांव कौन सा आपका? गांव मेरा है झांसी, मैं रहने वाली झांसी की हूँ। गांव का नाम है मेरे विदोखर जी। तो यहाँ कैसे फिर हरियाणा राजस्थान? तो बस ऐसे ही मेरे पापा दिल्ली में, जो मेरे पापा के दोस्त है वो रहते थे, तो मेरे पापा एक बार दिल्ली घूमने के लिए आए थे जी। तो पापा 10-15 दिन दिल्ली में रहे। फिर उसके बाद में मेरे पापा फिर गांव वापस आए, तो उनको लगा कि मैं क्यों ना अपनी फैमिली को लेके थोड़ा दिल्ली इनको घुमा लाऊं। तो हम घूमने के पर्पज से आए थे। दिल्ली देखने आए? हाँ दिल्ली देखने आए थे। और हमने उस टाइम नया, पहले तो बड़ा वो था लोगों के अंदर उत्साह की ट्रैक्टर लो, गाड़ी लो, तो उसको लंबी टूर पे लेके चलो। तो मेरे पापा ने जब शुरू में, वैसे गाड़ी घोड़े तो काफी थे लेकिन नया ट्रैक्टर निकाला था। अच्छा। HMT के पहले ऐसे आते थे ट्रैक्टर, उनका कंपनी का नाम भी मेरे याद है। हाँ तो वो ट्रैक्टर निकाला था, तो सोचे चलो ट्रैक्टर से चलते हैं, गाड़ी वाड़ी से सब जाते हैं, ट्रैक्टर से दिल्ली घूमते हैं, कुछ नया करते हैं। कुछ नया करते हैं। तो मेरे पापा हम सब बच्चों को लेकर के दिल्ली ट्रैक्टर से लेके आए थे घुमाने के लिए। फिर दिल्ली में रहे जैसे 1-2 महीना, तो फिर अच्छा मन लगा, अच्छा लग गया। फिर पापा का यहाँ पे काम भी हमारे सेट हो गया था बढ़िया। तो फिर सोचा क्यों नहीं यहीं पे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से हो जाएगी, और अपना धीरे धीरे पे फिर दिल्ली में ही बस गए। एज क्या थी आपकी उस समय? मैं उस टाइम होंगी 4-5 साल की। अच्छा। उसके बाद पढ़ाई और फिर इस फील्ड में आना कैसे हुआ? मैं पढ़ाई फिर मैंने दिल्ली में ही करी है। वैसे गांव में 1-2 क्लास तक पढ़ी हूँ, जो पहले जैसे बच्चे जाते हैं 2-3 साल का बच्चे स्कूल में बैठते हैं, वैसे पापा ने गांव में बैठाया। उसके बाद में मैंने दिल्ली में पढ़ाई करी है अपनी सारी। दिल्ली में पढ़ाई कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने 12th करी है। 12th की है। हाँ। उसके बाद फिर इधर? उसके बाद फिर अब संगीत से कर रही है MBA। अभी कर रहे हैं? हाँ संगीत से चल रही है मेरी। इंटरेस्ट था या जबरदस्ती आए कैसे? नहीं, मुझे वैसे डांस का बचपन से शौक था। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को प्रोग्राम स्कूलों में होया करते हैं ना, तो मैं बड़े चाव के साथ भाग लेती थी अपने। और एक गाने पे जैसे बच्चों का नंबर मिलता, मैं कहती नहीं मुझे 2-2 गाने दो मैम। अच्छा। और मुझे डांस का इतना शौक था कि मतलब कितने बड़े गाने हो, कैसे भी हो, सबसे पहले आगे मैं ही खड़ी होती थी, मैं ही करूंगी, कुछ भी हो मैं आगे। हाँ मैं आगे रहूंगी डांस के मामले में। और जैसे फिर मैं स्कूल में करते करते ऐसी हैबिट सी खुल गई। फिर यहाँ पे आए तो मेरी सिस्टर थी बड़ी वाली, रचना तिवारी, आप सभी लोग जानते भी होंगे उन्हें। तो एक सुनीता पांचाल थी, पहली रागनी की सबसे पहली लेडीज कलाकार है। तो जहाँ हम रह रहे थे वो उनका पास में ही घर था, तो ऐसे ही उनसे जान पहचान सी हो गई और आना जाना हो गया उनके साथ में। फिर ऐसे एक बार बैठे बैठे बात कर लेंगे, रचना तू क्यों नहीं हमारी इस लाइन में आ जाती, तू भी सिंगिंग सीख ले। अच्छा। तो बोले अच्छा दीदी कैसे सीखते हैं बताओ मुझे। तो फिर वो उनकी जाना आना जाना हो गया, वो लोग उनको सिखाने लगी दीदी को। तो जैसे दीदी को सिखाते थे तो मैं उनको सिखाया, उनके आगे आगे मैं गाने लगती थी। जैसे उनको डांस सिखाया तो मैं आगे आगे डांस करके दिखा देती थी, हाँ देख देख के मैं उनके साथ।
तो फिर वो जैसे प्रोग्राम में उनके साथ जाने लग गई तो मैं उनके साथ जाने लग गई। छोटी तो थी, 5-6 साल की थी, ज्यादा बड़ी तो थी नहीं। तो प्रोग्राम में जाओ उनके साथ बैक टू स्टेज पे सो जाती थी। अच्छा। उसके बाद में धीरे धीरे 1-2 प्रोग्राम मेरी भी होने लग गए, उनके साथ में 1-2 डांस कर देती थी। फिर धीरे धीरे ऐसे ही कुछ बड़ी हुई, थोड़ा सा नाम होने लग गया। सब लोग कह भाई ये लड़की बहुत आगे जाएगी, इसके लड़की अंदर कला है डांस की, ताल पे करती है, रिदम पे करती है, स्टेप इसके अच्छे हैं, ये वो है। फिर धीरे धीरे ऐसे ही प्रोग्राम करना शुरू कर दिए। स्टार्टिंग एज ए डांसर? हाँ, डांसर से नहीं, पहले शुरू में झांकी करी थी मैंने, झांकी से? हाँ, पहले उस टाइम वो गाना आया, आपने सुना होगा, हाय रे गोरा मत जावे, छोटी सी लड़की ने पोट्री धर के। जी जी जी। वो उनका था, उनका नाम सिंगर कौन है, क्या नाम था उनका, वो सिंगर थे। हाँ, तो मैंने उस पे झांकी करी थी सबसे पहले, हाय रे गोरा मत जावे, उस पे जागरण में। उससे फिर हाँ, फिर रागनी लाइन में आगे डांस करने लग गई, दीदी के साथ जाने लग गई। फिर धीरे धीरे एक प्रीति चौधरी झुंझुनू वाली, फिर वो भी छोटी थी, मैं भी छोटी थी। तो मामा छोटे छोटे बच्चे, हम छोटे छोटे बच्चों को तैयार करते हैं ना, तो वो भी छोटे छोटे बच्चों को तैयार करते हैं। तो उस टाइम तो पहले तो उसका जमाना था कैसेट का, सीडी तो बाद में आई है। फिर उसके बाद में सीडी आने लग गई। पहले तो कैसेट में रिकॉर्डिंग होती थी, तो उसमें मुझे गाना तो आता नहीं था। तो मामा ने पहली बार एक फिर मेरी और प्रीति की एल्बम निकाली थी, राजस्थान की रंगीली बुलबुल सीडी निकली थी, वो उसमें मैंने लड़के का रोल करा था। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत गाना फेमस रहा, ना मैं चाहूँ ऐसी वैसी होनी चाहिए तेरे जैसी, भाभी सूरत भोली सी, वो सॉन्ग ने निकाला था। बहुत वो एल्बम चली बहुत, मतलब उस एल्बम से मेरा भी नाम हुआ, प्रीति चौधरी का भी नाम हुआ, सब लोग जानने लग गए। अपना आपका कभी लिखा भी है कुछ आपने? नहीं, मैंने कुछ लिखा नहीं है, ना मैं कभी नहीं हूँ। रागनी कौन सी गाई? सबसे पहले मैं भजन गाती थी, मैंने भजन गाने शुरू किए। हाँ, डांस से फिर भजन, फिर हाँ, रागनी। फिर रागनी। तो कौन सा भजन था पहला? भजन ये माता रानी के आओ जी आओ मैया घर पे हमारे ऐसे धीरे धीरे शुरुआत हाँ, शुरुआत ऐसे करते, नैनन में श्याम समाए गो, ऐसे छोटे छोटे भजन गाने शुरू करे। उसके बाद में आपका नाम है जो छम्मा तिवारी अमित चौधरी जी, ये कैसे शुरू हुआ? जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ये कहाँ से शुरुआत हुई? ये शुरुआत ऐसी हुई, छम्मा तिवारी अमित चौधरी तक पहुंची या वो आप तक पहुंचे? कैसे? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। और ये सारा जब उस टाइम 2008 में हमने अपने घर पे जागरण करवाया था, उस टाइम मेरा भी नाम हो गया था, इनका भी नाम था, लेकिन मैं इनको जानती नहीं थी। मेरी दीदी रचना दीदी इनके साथ में जानती होंगी, तो प्रोग्राम जैसे मिलते रहते हैं, प्रोग्राम करते होंगे। हाँ हाँ, तो मेरी दीदी इनके साथ ही प्रोग्राम करे होंगे। और वो भी उसके बाद हमने 2008 में घर पे जागरण करवाया था, उसमें ये आए थे, पुष्पा गुसाई जी है, उनके साथ में ही आए थे। उसके बाद में हम झांकी करने लगे, फिर कलाकार की इनकी जरूरत पड़ी, इन्होंने मेरी बहन से बोला कि मुझे ऐसे ऐसी जरूरत है, मैं भी इनके साथ प्रोग्राम में गई। फिर एक प्रोग्राम मैं गाती तो थी नहीं, पहले वो डांस ही करती थी, 1-2 भजन गाती थी वैसे ऐसी। फिर एक प्रोग्राम ऐसा पड़ गया कि उसमें लेडीज कलाकार थी ना जो मैन, वो 1-2 भजन गा के वो चली गई। अब उस पब्लिक काफी सारी थी, और मैं थी, अमित जी थे, और बाकी 1-2 लड़के डांसर थी। अब पब्लिक डिमांड कर रही थी भाई 2 चश्मी रागनी गाओ। अब लोग कौन गाएगा? फिर ये मेरे पास आए लोग कि कुछ रागनी आगनी भी गा लेती है क्या? अच्छा। मैंने कि 1-2 रागनी मेरे पास लिखी है, जो पतला दुपट्टा जैसे गोरी रे गोरी। तो वो पहली मंच थी जब मैंने और इन्होंने उस मंच मजबूरी में गाया था। हाँ, मजबूरी में गाया था, हाँ, पब्लिक को देखते हुए, पब्लिक डिमांड कर रही थी। तो हम दोनों ने जैसे गाया, तो इतना पब्लिक ने प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया कि भाई एक और एक और एक और। हमारे पास रागनी 2 ही थी सिर्फ। उस टाइम कोई रियाज नहीं था, कोई हम एक दूसरे कभी गाया नहीं था, तैयारी नहीं थी। तो इस टाइम फिर हमने जो भी जैसे भी हमने गा के डांस करके पब्लिक का वो प्रोग्राम हमने बढ़िया किया। फिर रतनवीर भाटी जी है, ये इनके साथ ही रहे शुरू से, अभी आप भी आए होंगे, शायद आपने मिले होंगे। जी मिले हैं। हाँ, तो वो भी इनके साथ थे। फिर वो अमित जी से बोले कि अमित एक बात तुझे बताऊं, तू इतनी लड़कियों के साथ में गाता है, लेकिन तेरी किसी के साथ जोड़ी सही नहीं लगती, ये लड़की तेरे साथ चल जाएगी। अच्छा। और तू इसके साथ चल जाएगा, तू इस लड़की का हाथ पकड़ ले। उन्होंने पिंच कर दिया? हाँ, उन्होंने पिंच कर दिया। तो फिर उसके बाद में जो भी प्रोग्राम आए, ये मुझे बुलाने लगे, जो भी मैं प्रोग्राम लेती थी मैं इनको लेके जाने लग गई। दीदी जस किसी और के प्रोग्राम भी होते थे तो मैं जाऊं तो उधर इनको बुला लेते थे। तो ऐसे साथ में जा जाके शौक था या फिर कुछ मजबूरी? नहीं, मजबूरी कोई नहीं थी, शौक था। शौक के पर्पज से इस लाइन में, नहीं तो मेरा आज भी आप घर पे जाके देखो, गांव में जाके देखो, खेती जमीन, बढ़िया गाड़ी घोड़े ट्रैक्टर फैक्टर सब कुछ है। तो शौक था, ऊपर से फिर इनकम भी आनी स्टार्ट। हाँ, फिर वो इनकम तो पहले कहाँ थी, इनकम पहले, अब तो इनकम तो अब मिलने लग गई है। पहले उस टाइम कलाकारों के 500 रुपए 200 रुपए मिला करते थे। अच्छा, क्या होते हैं 200 रुपए? अब कितने मिलते? अब तो अब तो प्रोग्राम ही खुद बुकिंग करते, अब तो 70-80 हजार से प्रोग्राम बुक होते नहीं है। उस टाइम जब मैं प्रोग्राम में जाया करती थी 200 रुपए मेरी बहन को ही देते थे, तो मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं था।
आप तो उसके साथ थे। उसके साथ थी। फिर धीरे धीरे उनको 500 मिलने लग गए। फिर हम जब दोनों साथ जाने लगे तो 1000 रुपए हो गए, 800 रुपए उनके, 200 रुपए मेरे। अच्छा जी। ऐसे मिलती थी पेमेंट। सर ये कितना लंबा चला आप लोगों का सफर शादी हमारा से पहले का? सफर शादी से पहले कम से कम हमने 7-8 साल प्रोग्राम करे हैं। 7-8 साल। हाँ। शादी तक कैसे पहुंचा, कैसे शादी हुई? शादी तक ऐसे पहुंचा कि हम जब साथ में गाने लगे, पब्लिक पसंद करने लग गई, और एक दो मेरी भी रिश्ते आए। मेरी एक बार सगाई भी हो गई थी, फिर हमने वो तोड़ दिए, क्योंकि उनको जब किसी लाइन में आप चलते हो ना, देखो कोई लड़का लड़की अगर साथ में चल रहे तो हर कोई उनको ना गलत नजरों से ही देखते हैं, है ना, क्योंकि ये बेशक वो साफ हो, लेकिन अगर बहन भाई भी चले लोगों की नजर नहीं पकड़ सकते है ना। तो ऐसे साथ चलते चलते फिर एक दो मेरे भी रिश्ते आए, तो सोचो वही तो अमित चौधरी साथ गाती है, इसके से ऐसा ऐसा होगा। हाँ, गड़बड़ होगी कहीं। हाँ कहीं गड़बड़, इनके रिश्ते हैं, वो ये तो छम्मा तिवारी के साथ रहे, ऐसा ऐसा होगा। फिर फैमिली वालों ने भी, सब लोगों ने दोनों के रिश्ते नहीं हुए? हाँ नहीं होते थे, फिर कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती, फिर हमें भी पसंद नहीं आते थे। एक जगह सगाई हुई, फिर मुझे भी वो पसंद नहीं आए, मेरी बहन की मेरी दोनों की सगाई साथ में हो गई थी। फिर हमने वो कर दिया। उसके बाद फिर हम आगे, क्योंकि उसने उम्र भी तो छोटी थी, और फैमिली चाहती थी कि लड़की की जाते जल्दी शादी वादी करके फ्री कर दो। फिर हमारी इच्छा में ये थी कि अभी इस लाइन में और काम करना है, अभी कुछ और करना है। हाँ कुछ और करना है, अभी शादी शादी करके, हाँ नाम कम है, अभी और करना है। फिर शादी कैसे हुई? शादी बस ऐसे हुई, फिर धीरे धीरे फैमिली वाले बोलने लगे भाई अब उम्र हो गई, शादी कर लो। तो दोनों की फैमिली राजी थी? हाँ। या दोनों ही राजी हुए थे? नहीं, पहले नहीं दोनों तो राजी थे, फिर फैमिली वाले को राजी कर अच्छा, दोनों तो राजी थे। हाँ हम दोनों तो फिर राजी हो ही गए थे, चलो जब साथ चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, नाम चल रहा है। तो घर वालों ने कहीं आपत्ति जताई? नहीं, घर वालों ने बिल्कुल ही नहीं। घर वाले आज भी साथ में। अभी कल मेरी मम्मी पापा सब यहाँ पे आए थे, इनको आशीर्वाद दे के गए। इनको बड़ा भी गर्व हुआ कि हमारा चलो दामाद नेक धर्म नाम कर रहे हैं। यहाँ वैसे तो नाम है ही है, नाम भी है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन एक धार्मिक की तरफ चल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। अच्छा, शादी से पहले आपने करीब 10 साल के लगभग काम किया। हाँ। स्टार्टिंग से जीवन तो आपका शुरुआत इसी काम से हो गया था। हाँ हाँ हाँ। ऐसा कोई दिन गया हो जो आज भी याद हो, यार उस दिन तो बहुत भारी ऐसा हो गया था? मतलब कैसा? कहीं कुछ गड़बड़ प्रोग्रामों में? प्रोग्राम में कोई ऐसे गड़बड़ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? कोई यादगार पल रहा हो? ना ऐसा तो कुछ नहीं, बस हाँ छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो हर किसी के हो जाते हैं, जब साथ चलते हैं, जब बर्तन होते तो खटकते हैं। हाँ, और ऐसा कुछ नहीं है, और अपना काम करते रहे, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, पब्लिक ने प्यार दिया। हाँ जी बस, और आज पूरा सपोर्ट रहा है। हंसी खुशी परिवार है, 2 बच्चे मेरे हैं, और फैमिली पूरी, मेरे जो देवर है, ननद जी, उन सब। चैनल कितने चल रहे हैं अपना? चैनल तो 15+ होंगे, 50 चैनल से भी ज्यादा ही होंगे। मतलब अच्छी इनकम चल रही है? हाँ बढ़िया, भगवान की दया से कोई कमी नहीं है। मेन सोर्स ऑफ इनकम यही है? हाँ। लगभग कितना पैसा आ जाता है यूट्यूब? ये मुझे नॉलेज नहीं चाहिए, ये अमित जी रखते हैं सारी जानकारी। प्रोग्राम के पैसे मेरे पास रहते हैं। अच्छा। और जो यूट्यूब के वगैरह होते हैं वो सब अमित जी के पास, वो सारे अकाउंट में होते हैं? हाँ वो सब अकाउंट। अच्छा, प्रोग्राम्स की बात करें, टीम की बात करें, कैसे टीम कैसे बनाई आप लोगों ने? टीम ऐसे बनाई क्योंकि देखो मेरा डांस में तो राजस्थान में बहुत नाम हो गया था। जो भी जिसी की भी टीम हो, ब्रह्मपाल जी हो, करमपाल जी हो, राम कुमार शर्मा जी हो, और ये सतपाल दोसा जी हो, जो भी प्रीति चौधरी हो, संतराज नागर हो, है ना, कोई भी टीम में अगर किसी का डांस का कोई जिक्र चले तो बोले छम्मा तिवारी आनी चाहिए। अच्छा। और जहाँ मैं नहीं, हाँ डिमांड, जहाँ भी मैं नहीं पहुँच पाती थी तो वो लोग कमेटी वाले मतलब झुंझुनू से मेरे घर तक पहुँच जाते थे। अच्छा। हाँ मुझे ये तो क्रेज हो गया था, क्योंकि उस टाइम पता है डांसर तो कोई थी ही नहीं, इस रागनी लाइन में डांस ही हमने शुरू किया है। तो भाई आपने ही मचाई है? हाँ मेरी बहन ने, और मैंने, एक लड़की और थी मुक्ता शर्मा, वो करती थी क्लासिकल डांस, उसने थोड़े दिन किया, फिर वो बम्बई चली गई थी। यहाँ तो फिर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में आप ही रहे? हाँ। जब प्रोग्राम्स की बात करें तो कितनी लोगों की टीम होती है, क्या क्या उसमें मेन चीजें होती हैं? हमारे इसमें कम से कम 20-25 लोग की टीम होती है पूरी, साउंड सिस्टम से लगा के, म्यूजिशियन, सिंगर कलाकार, जेंट्स कलाकार, डांसर कलाकार, सभी मिला के 20-25 लोग की पूरी टीम होती है। ये हमारा विकास है, इसको तो आप जानते होंगे, ये अभी नया बच्चा है, मथुरा वृंदावन से है, लक्ष्य भारद्वाज, और ये कोमल है, और ये कृष्ण जी है, और ये मंजू शर्मा है, और मंजू यादव, सॉरी। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छे कलाकार है, आप लोगों ने बहुत सारे इनके भजन सुनोगे, फेमस है जो आज की डेट में, और बहुत नाम इनका राजस्थान में। आप बता रहे थे चेले बहुत सारे हैं, तो चेले कैसे बनते हैं? बस
जी नेक काम करते छोटे जाओ। बच्चे कैसे घर वाले छोड़ जाते हैं आपके पास? बस विश्वास है जी, हम बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं उन्हें। अब जैसे हम मेरे बच्चे ऐसे, मैंने इनको भी रखती हूँ तो लोग आते हैं देखते हैं। और शुरू से इनके पास तो जब तो हमारी शादी भी नहीं हुई थी, शादी से पहले भी इनके पास में एक दो बच्चे तो रहे इनके साथ में। पहले नोएडा रहते थे, वहाँ पे भी बच्चे थे और भी यहाँ पे भी हैं। अच्छा, कलाकार आप अलग अलग प्रोग्राम से जाते हैं, अलग अलग आपके पति भी दूसरी महिलाओं के साथ गाना गाते हैं, डांस भी करते हैं, आप भी दूसरों के साथ करते हैं, पार्टियां ऐसी होती हैं। हाँ हाँ हाँ। तो कभी ऐसा कोई पॉइंट आया हो? नहीं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। जहाँ तक तो मतलब हम दोनों साथ में गाते रहे, शादी से पहले भी साथ में गाया है, शादी के बाद भी अब भी गाते हैं। और भाई जैसे मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं नहीं प्रोग्राम कर पाती, जब वो गा लेते और गा भी लेते तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। डांसर को क्या क्या समस्याएं आती हैं स्टेज पे? डांसर को समस्या देखो, अब तो फिलहाल जो आजकल की डांसर भी है ना, मेरी जितनी शिष्य देखो, मंजू शर्मा है, ज्योति यादव है ना, ये भी, कोमल भी है। आप इनकी सिंगिंग देख लो, आप इनका डांस देख लो, अदब में है। ड्रेस भी इनका, गेटअप भी अदब में है ना, कोई है मतलब भड़काऊ नहीं है डांस, या इनकी स्टेप भी कोई ऐसे नहीं। लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं ना, बहुत मतलब वर्कल डांस कर रही है, उनके लिए तो पब्लिक कुछ भी फिर बोल भी सकती है, कुछ भी कह दी। लेकिन आज तक मंच पे मुझे इतने साल हो गए, 15-20 साल प्रोग्राम करते हो जाएंगे। जब 5 साल की उम्र से इस लाइन में आ गई थी, तो आज तक मेरे साथ तो कभी ऐसा किसी ने भी तू शब्द भी नहीं बोला मंच पे, क्योंकि हमने कभी ऐसा डांस ही नहीं किया है। मैं डांस भी पहले ऐसे करती थी, मेरा नो डांडी का बींजड़ा, जीजा तू काला, मेरा चुंदड़ मंगा दे, नात में तो हार गई, ऐसे ऐसे भजनों पे पहले डांस होते, जैसे गाने पे लोकगीतों पे डांस होते थे, तो कोई बोलने वाला ही नहीं था। और आजकल के गाना भी ऐसा गंडा सोरी से होरी से, तो पब्लिक फिर रिस्पॉन्स देखो, जैसा तुम घेरोगे तुम्हें वैसा मिलेगा, वैसा ही रिप्लाई आएगा। वैसे ही रिप्लाई आएगा। लो, आपने जो अच्छे तरीके के भजन मेनली उन पे डांस किया? हाँ, उन पे नात में तो हार गई, घोटत भांग तुम्हारी, ऐसे ऐसे गानों पे डांस करती थी मैं। धार्मिक मंदिरों पे जब भी तो मंदिरों के लोग भी घर तक पहुंच जाते थे कि भाई आनी चाहिए, तो छम्मा तिवारी आनी चाहिए। शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, कुछ भी हो, मतलब इस क्षेत्र में धार्मिक, राजस्थान में ज्यादातर मंदिर ही है, मंदिर में धामों में ही प्रोग्राम होते हैं। तो कोई रागनी और भजन सुना दो थोड़ा सा। कल मेरे यहाँ पे भजन कीर्तन चल रहे थे, तो काफी सारी लेडीज खेल रही थी, उनको देख देख के मैं डर रही थी। और एक तो लेडीज इतनी, मतलब वो खेल तो रही थी, लेकिन वो खेलने के साथ में मजाक भी बहुत कर रही थी, किसी के ऊपर चढ़ जाए, कभी किसी के ऊपर चढ़ रही थी, कभी किसी का हाथ मोड़ रही थी। मतलब तो उसको देख कर मेरे एक भजन याद आ गया, वो एक भजन में गा दूं क्या? वो मंजू पूछी कौन सा गुरु, मतलब ये वाला, वो बालाजी चढ़ा पाड़ दे, एक मोटा सा भूत मेरी सासू में पाड़ दे, सारा घर का काम करूं फिर भी बदनामी, सासू मेरी नू बोले ये फंड भरे सामी, रईस का झाड़ा पाड़ दे, एक मोटा सा भूत मेरी सासू में वाड़ दे। तो ऐसे चुलबुली बहुएं भी होती है और चुलबुली सासें भी होती है, जो ऐसे मतलब वो करती है, तो उनके मतलब हंसी मजाक का ये भजन था। मैं चाह रही थी गाना, तो फिर टाइम काफी हो गया था, फिर नहीं हो पाया। मतलब लोगों को एंटरटेनमेंट बढ़िया करवाया आप लोगों ने। हाँ बस ठीक है। जो और आपकी ऑडियंस को आप कहना चाहो? मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूंगी, अब तक आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया है, और आगे अपना प्यार आशीर्वाद हम पे ऐसे ही बनाए रखे। और बस अमित जी ये कर रहे हैं, आप इसको पखंड ना समझे। जो कुछ लोग गलत कमेंट कर रहे हैं ना, तो देख करके बड़ा दुख होता है। जो कर रहे हैं आप उनसे पूछो। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी 1.5 इंच की जीप, हम इसको कैसे भी लाके कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, कुछ उन लोगों के लिए जो स्टेज पे जहाँ लड़ाई हो जाती है, अश्लील गाने या डांस, उन्हें क्या कहना चाहोगे? ये चीज देखो थोड़ी थोड़ी ना इंसान को बंद करवानी चाहिए। ये जो भड़काऊ डांस चल रहे हैं धार्मिक स्थान पे, मंदिरों के प्रोग्रामों में, हम भी जब प्रोग्राम बुकिंग लिया करते हैं ना, तो बोला कर भाई कितनी डांसरें आएंगी, ये बोलते डांसर नहीं, मेरे साथ में सिंगर कलाकार भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, सब डांसर पूछा जाता है। हाँ, सिर्फ डांसर पूछ रहे, कितनी डांसर लेके आओगे? तो ये चीज गलत है। मंदिर धार्मिक स्थानों पे डांस पे डांस होते रहे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो जागरण के प्रोग्राम में माता बहनें बैठी होती हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे होते हैं। हाँ ठीक है, बीच में 1-2 डांस हो जाए वो ठीक है, लेकिन जो धार्मिक चीजें उनको सुनना चाहिए। हाँ, तो लगभग सारी बातें छम्मा तिवारी जी के बारे में यहाँ पे आ चुकी हैं। किस प्रकार से छम्मा तिवारी, अमित चौधरी नाम जुड़ा, पार्टी बनी, और आज छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को तैयार करके ये आप लोगों के बीच में पेश कर रहे हैं। और
अमित चौधरी की वीडियो आपने देखी थी, मंदिर में तपस्या कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि मैं लगभग भजन गाती थी, रागनी गाती थी, भजनों पे डांस करती थी। तो एक पॉजिटिव मैसेज जो जनता है, जो देखने वाले हैं, जो यूथ है उसके लिए है। यूथ को क्या कहना चाहोगे जो नशे की तरफ ज्यादा जा रहा है आजकल? ये कुछ नहीं रखा जी नशा वशा में, और ये जो मतलब गलत रास्ते पे चल रहे हैं ना, एक दिन पछताना ही होता है जी। कुछ नहीं, आपने शरीर खराब करना है और घर परिवार खराब होता है, क्योंकि एक कोई बच्चे जब घर में खराब हो जाता है ना, उसमें तो पूरा परिवार ही हो गया खराब। परिवार ही गया। हाँ, पूरा परिवार ही गया। और अगर एक बच्चा अच्छा निकल गया ना, तो पूरा परिवार संभल जाएगा, फिर उसकी कई पीढ़ी आगे निकल जाएंगी। सुन रहे तो मैं हैं जी कि ऊतों भगवान की बारिश आने वाली है। हाँ, तो मैं सभी को, तो मैं ऊतों को भी यही कहना चाहूंगी, भैया पढ़ाई लिखाई करो, नशा मुक्ति से, इन सबसे, नशा वैसी चीज सबसे दूर रहो, अपना घर परिवार देखो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, सबसे बड़ा पुण्य धर्म वही है। दोस्तों पूरा इंटरव्यू आपने देखा है। अगर कोई सवाल रहा है आपका या कुछ आप पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं आप मैसेज। फिर अगली मुलाकात में इनसे बातचीत करेंगे। और आसपास के क्षेत्र के जो कलाकार हैं, ये जो फोटोज आपको दिख रही होंगी, अगली वीडियो में इनसे भी मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि ये भी वायरल लोग हैं, ऐसे नहीं है। ये आपके सामने जब डांस करते हैं तो आप लोग देखते रह जाते हैं कि ये कर क्या रहे हैं, कहाँ से सीख के आए हैं। तो वो जड़ यही है, यहीं से वो ये लोग सीख रहे हैं। वीडियो को शेयर करें और लगातार इस प्रकार की अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।